नमस्कार। एसएससी जीडी का वीडियो सीरीज जीके जिसका वीडियो सीरीज चल रहा है उसका दूसरा वीडियो है और टॉपिक है मानव शरीर। तो मानव शरीर से संबंधित प्रमुख प्रश्न को देखेंगे जो एसएससी जीडी में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या तो 8 होते हैं। अगला है मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार 1 मिनट में। यानी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कती है, तो 72 बार। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर तो 16 से 18 बार होते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य का मस्तिष्क का वजन, तो मनुष्य का मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम हो सकता है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी हड्डी, तो फीमर जो जांघ में होता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो मध्य कर्ण में होता है। अगला प्रश्न है सबसे मजबूत हड्डी, तो जबड़े की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है शरीर का सबसे कठोर तत्व, तो एनामिल होता है। क्या होता है? एनामिल। अगला प्रश्न है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय, तो 23 सेकेंड लगते हैं। कितने सेकेंड? 23 सेकेंड। अगला प्रश्न है मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है। अगला प्रश्न है रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है मानव रक्त का पीएच मान, तो 7.4 होता है। एक प्रश्न यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वह यानी उसका प्रकृति कैसा होता है, तो याद रखिएगा क्षारीय, क्योंकि आप जानते हैं 7 से अधिक क्षारीय, 7 के बराबर उदासीन और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को शुद्ध करने की काम किडनी का है, यानी जिसको वृक्क बोलते हैं। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है लाल रक्त का जीवन काल 20 से 120 दिन के बीच। श्वेत रक्त कण का जीवन काल तो 2 से 4 दिन। अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कण को कहा जाता है तो ल्यूकोसाइट, यानी श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। अगला प्रश्न है शरीर का ताप नियंत्रक, तो थैलमस ग्रंथि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सर्वदाता समूह यूनिवर्सल डोनर, तो ओ को कहा जाता है, ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर, तो AB को कहा जाता है। अगला प्रश्न है ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। किसको? ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। किसके द्वारा? यकृत द्वारा। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत यानी लिवर। अगला प्रश्न है शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, तो वो है प्यूटरी। अगला प्रश्न है रक्तचाप को नियंत्रण है, यानी रक्तचाप मापने का यंत्र है, तो रक्तचाप मापने का यंत्र है एस्फिग्मोमेनोमीटर। अगला प्रश्न है मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है 12 जोड़ी। अगला प्रश्न है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। अगला प्रश्न है मांसपेशियों की कुल संख्या, तो मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होता है। अगला प्रश्न है लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन। अगला प्रश्न है लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। किस पर? पुरुष क्रोमोसोम पर। अगला प्रश्न है मनुष्य का हृदय होता है 4 कोशिकीय। शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या 46, अगर जोड़ी में पूछी जाए तो 23 जोड़ी। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र।
अगला प्रश्न है RH फैक्टर के खोजकर्ता तो लैंड एस्टीनर व विनर, लैंड एस्टीनर व विनर। अगला प्रश्न है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। अगला प्रश्न है शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है लगभग 1.5 लीटर। अगला प्रश्न है मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण, किसके कारण? यूरिया के कारण। अगला प्रश्न है मानव मूत्र अम्लीय होता है, प्रकृति उसका मतलब क्या होता है? अम्लीय होता है, जिसका pH मान 6 होता है। अगला प्रश्न है विटामिन ए संचित रहता है तो विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। अगला प्रश्न है शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो तीनों में दिया गया है, फ़ारेनहाइट में भी, सेल्सियस में भी और केल्विन में। तो फ़ारेनहाइट में याद रखना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन में बात करें तो 37 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन। अगला प्रश्न है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। टिबिया हड्डी नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पैर में। अगला प्रश्न है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग परम मस्तिष्क, सेरेबम जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न है और आज के लिए लास्ट है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व तो कैल्शियम एवं फास्फोरस, यानी दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम एवं फ़ारेनहाइट। तो एक प्रश्न है आप लोगों से जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका आंसर का इंतज़ार रहेगा कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और तथ्यों के साथ। आज